का कंप्लीट हो गया। मेरा मोहम्मद 1 मंथ का कंप्लीट हो गया। मामा मस्जिद की जाए, मम्मा का बच्चा पाला सा। अभी मेरा मोहम्मद जल्दी से उठ के बैठने लग जाएगा, ऐसे करके बैठने लग जाएगा जल्दी से, है ना। ऐसे बैठ जाएगा जल्दी से, और फिर नेक्स्ट मंथ उठ के भागेगा। भागना ना, नेक्स्ट मंथ में भागने लगेगा ना मेरा बेटा। मामा सदके जाए, मम्मा का सोना सा शहजादा, मम्मा का सोना से ज्यादा, सोना से ज्यादा, चोना चोना चोना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भूख लगी है, भूख लगी है मेरे बेटे को। हाँ, उधर क्यों देख लो, उधर क्यों देख लो। आपका फेस अभी नहीं दिखाना है, 10 दिन बाद दिखाएंगे, 12 दिन बाद दिखाएंगे आपका फेस। सबको सबको दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाना। हाँ, सब हालात जो है ना वो बोल रही हैं अभी मोहम्मद का फेस रिवील नहीं करो। गैस हो रही है मेरे बेटे को, कोलिक प्रॉब्लम हो रही है, तो हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज ऐसे 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 ऐसे, 1 2। रोने लगे, सबको बताने लगे, मम्मा तंग कर लिए, एक्सरसाइज नहीं करवा रही मम्मा। ये देखो 1 2 1 2। चलो भाई, भूखो लगी मेरे बेटे को। ओ मम्मा सदके जाए, भागने की कोशिश है। कहाँ भाग के जाना मेरे बेटे ने, कहाँ भाग के जाना है। चलो भाई चलो, अल्लाह हाफिज करते हैं, अभी बाद में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मोहम्मद के साथ थोड़ी सी मेरी गपशप चल रही थी, बातें कर रही थी मैं उसके साथ, क्योंकि वो माशाल्लाह से आज पूरा 1 मंथ का हो गया है। तो उसके साथ मैंने बहुत सारी बातें की है, क्योंकि मुझे पता था जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो देखेगा कि मैं 1 मंथ का कैसा था, कैसा दिखता था। हर फेस तो मैं अभी फ़िलहाल उसका नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि आप सब ने मना किया हुआ है कि नौरीन जब तुम पूरा 1.25 महीना कंप्लीट कर लो तो जब भी उसका फेस रिवील करना, तो अभी फ़िलहाल नहीं करो। तो इसलिए मैंने उसका फेस अभी फ़िलहाल नहीं आप सबके साथ शेयर किया। बाकी जो है मैं उससे बहुत सारी गपशप कर रही थी, और जब वो बड़ा होगा, ये व्लॉग देखेगा, यकीनन ये जो मेमोरीज होती हैं आपको पता है ये सेव हो जाती हैं, और माशाल्लाह जब बच्चे बड़े होंगे तो फिर वो देखेंगे। खैर जी, यहाँ पे ना आज मैं काफ़ी टाइम बाद किचन में आके खड़ी हुई थी, तकरीबन पूरे 1 महीने बाद। वैसे तो मैं बीच में खड़ी होती रहती थी, यानी कि व्लॉग जो है ना वो आज मैं बनाई थी 1 मंथ बाद किचन में खड़े होके, काम मतलब कि जो कुकिंग करते हुए ना। तो बीच में जैसे मैंने कभी नाश्ता बच्चों के लिए बनाया, कभी पराठे रोटियां छोटियां बनाती रहती थी, क्योंकि आपको पता है अक्सर हेल्पर छुट्टी कर लेती थी, फिर उस दिन मुझे ही करना पड़ता था। तो लेकिन अभी मैंने हेल्पर चेंज कर लिए, ये वाली जो है ना शुक्र है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आती है, और अपना छुट्टी नहीं करती। उसको पता है कि बाजी की कंडीशन क्या चल रही है, तो मैं छुट्टी नहीं कर सकती हूँ। खैर, आज जो है ना वो मैं देगी चिकन कौरमा बनाने वाली हूँ, तो आपने इसकी रेसिपी लाजमी नोट करनी है, यकीन करें बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह, और आप लोग ये ज़रूर ट्राई करेगा। आपको पता है कि पूरी मेरी फैमिली में जो है ना मेरे हाथ का सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो डिश है ना जो की जाती है वो यही है कौरमा, ठीक है। तो मेरी चाहे बहनें हैं या फिर ससुराल में, जब भी कभी भी मैं ये कौरमा बनाऊँ तो इसकी बड़ी जो है ना वो फरमाइश होती है कि नौरीन कौरमा बनाओ अपने हाथ से। तो ये मैं ज़रूर बनाती हूँ, ये सब बहुत पसंद करते हैं। मेरी अम्मी को भी बहुत अच्छा बनाना आता है, और उसके अम्मी के बाद जो है ना वो मुझे भी बहुत अच्छा बनाना आता है कौरमा। खैर जी, अभी मैं यहाँ पे जो मारिया है वो कपड़े वॉश कर रही थी, क्योंकि आज कपड़े भी थोड़े ज़्यादा थे, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं कौरमा बना लेती हूँ, तुम्हारा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। किचन का आज खाना शाना मैं बना लेती हूँ, तुम ना कपड़े वॉश कर लो। तो फिर वो कपड़े वॉश कर रही थी, मैं यहाँ कुकिंग कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले मैं रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी जो है ना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और आप जब बनाएंगे तो फिर आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि कैसा बना है। तो सबसे पहले आपने प्याज जो है ना वो लाइट ब्राउन से कर लेने हैं, कच्चे कच्चे से नहीं उतारिएगा ना, बहुत ज़्यादा आप इनको जला दीजिएगा। लाइट ब्राउन जैसे होते हैं प्याज वैसे आपने करने हैं, और फिर ऑयल से बिल्कुल अलग करके प्याज ना निकाल दीजिएगा, ये देखें इस तरह से। और फिर आपके पास पीछे जो बच जाएगा ना वो ऑयल, उसी ऑयल में आपने क्या करना है, गरम मसाले में से दालचीनी, छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च होगी, या जो भी गरम मसाले में छोटे छोटे मसाले होते हैं ना, खड़े मसाले, वो सब आपने इसमें डाल देने। और मज़े की बात आपको बताती हूँ कि चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट कितना ज़रूरी है ना, आपको पता होगा। तो यहाँ पे आज मैं जब गई थी फ्रिज में देखने के लिए, तो अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हुआ था। हालांकि 2 डब्बे बनाकर मैंने बड़ी वाली बोतलें रखी हुई थी, तो वो दोनों ख़त्म हुई थी। और किचन के मसाले सारे जो है ना वो ख़त्म हुए हुए थे, कोई मसाला नहीं था यहाँ पे पड़ा हुआ, मतलब पड़े हुए थे, लेकिन इस तरह से जैसे सारी खाली बोतलें हुई थी।
घी ख़त्म, ऑयल ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी। मैं हैरान थी कि जो चीज़ें इतने महीनों से मेरे पास से ख़त्म नहीं हुई थी वो एक महीने में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। खैर अभी मोहम्मद के अंदर से आवाज़ें आ रही रोने की, तो उसके पास पहले चलकर देखती हूँ, वापस किचन में फिर बाद में आऊँगी मैं। मोहम्मद, मोहम्मद, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मा का बच्चा पाला, क्या हुआ? मोहम्मद रो रहा है, मम्मा का बेटा, मम्मा का बेटा रो रहा था। नहीं 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 नहीं, मम्मा सदके जाए, मम्मा का शहजादा, मम्मा का पाला बच्चा। तो ये नहीं कर रहा था, भूख लग रही है ना, भूख लग रही है मेरे बच्चे को, है भूख लग रही है। चलो अभी दूध दे, अभी दूध देते हैं, दूध। बस मेरी जान, बस मैं आ गई, मेरी जान में आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। तो जी अभी फटाफट से मैंने इसका फीडर वॉश करके आई हूँ, अभी इसका दूध बनाने लगी हूँ। तो आपको पता है जब इस तरह से आपके घर में छोटा सा एक नन्ना सा मुन्ना या मुन्नी होती है ना, तो आप उस तरह से फिर एक तरफ कुकिंग भी कर रहे हैं, बच्चों ने स्कूल से भी वापस आना है और आपको उनके आने से पहले खाना भी तैयार करना है, हाथ में बच्चा भी फिर पकड़ना है। तो इस तरह से आप सब मैनेज करेंगे। तो देखिए अभी मैंने भी माशाल्लाह से, अच्छा वैसे वो रो तो नहीं रहा था, अभी दूध उसने पी लिया माशाल्लाह से। और अभी मैं उसको लेकर इसलिए खड़ी थी क्योंकि आपको पता है कि एकदम से बच्चे को दूध पिला के लेटा दे तो वो उल्टी कर देता है। तो वो मुझे इतना कोई ख़तरनाक लगता है ना कि नाक और मुंह से जब बच्चा दूध निकालता है। आपको एक बहुत ही मज़े की मैं बात बताती हूँ। जब मेरा पहला बच्चा हुआ था सबसे बड़ा वाला, तो मैं अम्मी के घर में थी ना, तो जब जैसे सवा महीना मेरा कंप्लीट हो गया था, तो अम्मी लोग जो है ना पूरा जो सवा महीना था वो तो मेरे पास रहते थे, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे, ना बच्चे को कभी अकेला छोड़ने देते थे ना मुझे। जैसे अभी मैं अंदर मोहम्मद को लटा कर और आकर किचन में कुकिंग कर रही हूँ, तो अम्मी कभी मुझे अकेला नहीं थी छोड़ने देती ना, कि हर वक्त बच्चे के पास रहो। तो खैर जब मैं एक दफ़ा इस तरह से हुआ था कि उसने मेरा जो सबसे बड़ा वाला बेटा है, तो उसने इस तरह से एक दफ़ा, मेरे पास घर में कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी और मेरा बड़ा वाला बेटा था छोटा सा, तो उसने ना एक दफ़ा इस तरह नाक और मुंह में से एकदम से इतना सारा दूध निकाला। मैं इतना डर गई थी उस टाइम पे, मैंने फ़ौरन वहीं पे उस बच्चे को छोड़ा और मैं नानी माँ के घर भागी, नानी माँ को बुला कर लेकर आई, मुझे अभी तक याद है। फिर नानी माँ आई तो उन्होंने मुझे डांटा भी कि इस तरह से बच्चे को छोड़कर चली गई हो, तुम उसको पकड़ो, उसको साफ़ करो और ये वो चीज़ें ना इस तरह से। तो फिर उन्होंने फ़ौरन से उसको उठाया, उसको साफ़ किया और मुझे बताया कि ऐसे कुछ नहीं होता, जब बच्चा दूध पीता है तो उसको जब हम डकार नहीं दिलाते हैं ना, तो फिर वो बच्चा इस तरह से ना उल्टी कर देता है, नाक और मुंह से वो बाहर आ जाती है। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया, तो मुझे अभी तक वो याद है कि मैं इस तरह बच्चे को वहीं पर छोड़ के नानी माँ के घर भाग गई थी, मैं इतना डर गई थी। और वो दिन और आज का दिन मुझे इतना पता है कि भी बच्चे को जब भी आप कभी भी जो है ना दूध पिलाएं तो उसको डकार लाजमी दिलाएं। खैर मैं फटाफट आती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले प्याज ब्राउन करके निकाल लिए थे, उसके बाद मैंने ऑयल में खड़े गरम मसाले डाले थे, उसमें चिकन डाला, थोड़ा सा मेरे पास लहसन का पाउडर पड़ा हुआ था वही डालिए, अदरवाइज अदरक लहसन हो तो आप वो डाल दें एक एक चम्मच भर के, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अभी दही लिया था, दही में मैंने एक भर के चम्मच जो है कौरमे मसाले का पैकेट, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, हल्दी, मतलब कि ये मसाले थोड़े थोड़े से आप उसमें ऐड कर दें। तो अगर आप कौरमा मसाला हाली डालना चाहती है तो फिर एक पैकेट आप कौरमा मसाले का डाल दीजिएगा, बाकी मसाले ऊपर के नहीं डालें, फिर वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखें अभी जो प्याज मैंने निकाले थे स्टार्ट में, मैं अभी उनको पेस्ट बना लूँगी उनका। तो वही दही का प्याला जिसमें थोड़ी सी दही लगी हुई थी, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो इसमें डाल के मैं प्याज का जो है ना वो अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। और फिर ये पेस्ट अभी जो है ना जब दही का पानी खुश्क होने लगेगा थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी। तो ये रेसिपी आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। आप यकीन करें कि जब मैं बनाती हूँ ना तो माशाल्लाह मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब जो है ना वो हाथ चाटते रह जाते हैं, ऐसी रेसिपी है ये। तो ये देखें अभी जैसे ही पानी थोड़ा सा दही का खुश्क होने लगा, तो अभी मैंने इसमें प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिए। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, थोड़ी देर मज़ीद इसको पकाएंगे ताकि जो पानी इसमें से ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद तो बस फिर हल्की आंच पे हम करके तो इसके अंदर बस हरी मिर्चें जो हैं वो डाल देंगे, तो फिर हमारी जो रेसिपी है ना वो फाइनल हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं जब तक इसमें से ये जो बबल्स नज़र आ रहे हैं, तो मतलब कि अभी थोड़ा बहुत दही का पानी है इसमें, तो हम इसको अभी मज़ीद थोड़ा सा और पकाएंगे। फिर उसके बाद बस चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे, फिर इसमें हरी मिर्चें डालकर ना तो बस हमारा कौरमा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। माशाल्लाह इतना कोई मज़े का बनेगा ना, आप लोग ट्राई करके, तो मैं बार बार जो कह रही हूँ ना आप लोग वाकई में ट्राई करके ना फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी, बस थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसको पकाएंगे, चूल्हा जो है ना वो बंद कर देंगे। फिर उसके बाद ये आपकी रेसिपी तैयार है।
तो बस उसके बाद चाहे तो आप घर की रोटी, होटल की रोटी या ताफ़तान शीरमाल मतलब किसी के साथ भी ये खाएंगे ना तो ये बहुत मज़े का लगेगा। इवन आप ब्रेड के साथ भी टेस्ट करेंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है ना जी। तो अभी बस अब मैं केक का इंतज़ार कर रही थी कि हस्बैंड आए तो वो केक लेकर आए, तो फिर हम मोहम्मद का 1 मंथ का जो केक है ना वो कट करेंगे, बच्चे भी जब तक आ जाएंगे। तो तकरीबन दोपहर से इंतज़ार कर रही थी कि आसिफ आए और जल्दी से केक लेकर आएँ और फिर केक कट करते हैं। तो आप यकीन करें कि शाम ही हो गई थी और आसिफ इतना लेट आए थे। तो फिर अभी जो है ना वो मैं उसके कपड़े चेंज करवाने लगी थी और यान और हुसैन ने उसके मोहम्मद के ये वाले कपड़े निकाले हैं। तो ये कपड़े आप सबको याद होगा कि जब हमजा मदर केयर से मैंने शॉपिंग की थी ना तो वहाँ से मैंने ये वाला सूट भी लिया था और ये उन्हीं में था जो मैंने काफ़ी सारे कपड़े लिए थे ना। तो ये फिर मैंने कहा कि चलो अभी पहनाती हूँ। और पहनाने के बाद यहाँ पे हसन और हसीम ने जो है ना यहाँ पे उसकी कुछ फ़ोटो शूट की थी। कुछ पिक्स हैं वो शायद मैं लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूँगी तो वो आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे तो अभी मुझे फेस जो है ना वो मोहम्मद का ब्लर करना पड़ेगा, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि आप सब ने ही कहा है कि नौरीन अभी मोहम्मद को जो है ना वो फेस उसका रिवील नहीं करो तो फिर बाद में ही करना। तो बस ये अभी पीछे से मोहम्मद की भी आवाज़ें आने लगी हैं तो यहाँ पे अभी केक कट होने लगा है। तो चलिए जी, यहाँ पे मोहम्मद साहब का केक जो है माशाल्लाह माशाल्लाह 1 मंथ का वो कट हो चुका है। तो आपने बहुत प्यारी प्यारी दुआएं जो है मोहम्मद के लिए और मेरे 5 बेटों के लिए बल्कि बहुत सारी दुआएं करिएगा। अल्लाह पाक इनको हर बुरी नज़र से, हाजिन से महफूज रखें और इन पे जितनी भी आने वाली मुसीबतें मुश्किलात हैं वो सब टाल दें, जो कि बीमारियाँ हैं, सब परेशानियाँ वो सब ख़त्म कर दें और इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब करें अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। और हर बुरी नज़र से और हाजिन से महफूज रखें मेरे बच्चों को और इनको कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात, कोई परेशानी ना आए। आमीन। हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो जाहिर सी बात है मुझे भी कभी कभार अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, लेकिन दुआएं जो है ना वो ज़रूर आपकी जो है ना वो रंग लेकर आती हैं। और यहाँ पे देखें हुसैन को मैंने कहा कि अपने भाई को दुआ तो दे दो, तो वो हाथ उठाकर दुआ करने लग गया था। तो चलिए जी, इसी के साथ मेरा व्लॉग भी आज का एंड होता है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी बहुत 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 सारे कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो जो न्यू आएगा ना मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब लाजमी करता जाए। अल्लाह हाफिज़ जी।